राहुल गांधी का समर्थन कर रहे कपिल सिब्बल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राजनेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है विपक्ष मुक्त राष्ट्र। कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर हमला किया और बीजेपी पर विपक्ष मुक्त भारत लक्ष्य रखने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक भी विपक्षी दल ऐसा नहीं है जो ईडी और सीबीआई के रडार पर ना हो। गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले बीजेपी का लक्ष्य कांग्रेस मुक्त राष्ट्र था, लेकिन अब ये विपक्ष मुक्त राष्ट्र है। ये लक्ष्य नया बन गया है, ऐसा कपिल सिब्बल का आरोप है। कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता नहीं है जिसके खिलाफ जांच ना हो रही हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तेजस्वी यादव के खिलाफ हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। सिब्बल ने अपने बयान में आगे कहा कि पहले भाजपा का लक्ष्य था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब भाजपा का लक्ष्य है विपक्ष मुक्त भारत। पीएम मोदी सही कहते हैं कि भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब दूध के धुले हुए हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहीं वहीं भ्रष्टाचार है। भारत का नक्शा दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहां भाजपा की सरकार है वहां करप्शन मुक्त भारत, और जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर करप्शन ही करप्शन है। और ये उनका नज़रिया है, और इसीलिए मैंने भी इंसाफ की लड़ाई शुरू की है। अगर सभी इस मंच पर आ जाएं तो हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि कपिल सिब्बल ने इंसाफ मंच अपना एक मंच बना रखा है। वो सभी विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं और अब वो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल, कथित तौर पर बेजा इस्तेमाल के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी भारत के नक्शे को अलग तरीके से देखता है और केवल विपक्षी पार्टियों की ओर से शासित राज्यों को निशाना बनाता है, वो बीजेपी शासित राज्यों को नहीं देखते। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने हाल ही में इंसाफ के सिपाही पोर्टल भी लॉन्च किया है। मशहूर वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं कपिल सिब्बल। 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ के सिपाही वेबसाइट को उन्होंने लॉन्च किया था और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया में जब भी बदलाव आया है तो वकीलों के जरिए ही आया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आज़ादी की बात करें तो महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे कई ऐसे लोग थे जो वकील थे। सिब्बल ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा है, लेकिन जब आप भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पाएंगे कि संविधान का आधार न्याय है। उन्होंने पोर्टल के बारे में कहा कि हर व्यक्ति न्याय चाहता है, लेकिन बहुत कम इसके लिए लड़ते हैं। ये 133 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बनेगी। हमें उम्मीद है कि ये बदलाव जन आंदोलन में तब्दील होगा। जन आंदोलन करने की स्थिति में कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि अन्ना के अंदाज में कपिल सिब्बल कैसे विपक्ष की मदद करेंगे। अब कपिल सिब्बल विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। विपक्ष मुक्त राष्ट्र को बीजेपी का लक्ष्य बता रहे हैं। उन्होंने कहा पहले भारत मुक्त था, अब विपक्ष मुक्त कर दिया गया है। इसकी वजह क्यों आई? आज कांग्रेस की वो ताकत देखने को नहीं मिलती जो एक समय पर देखने को मिलती थी। आज विपक्षी दलों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल या क्षत्रपों में ये ताकत बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में अलग, उड़ीसा में अलग, आंध्र में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग। आप देश के अलग अलग राज्यों में जाइए, आप मध्य भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दें जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो दिखाई पड़ता है कि क्षेत्रीय दलों ने किस तरीके से अपनी ताकत को मजबूत किया है और अब वो विपक्ष की स्थिति में या बीजेपी के खिलाफ चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। JP नड्डा के उस बयान को भी याद रखना चाहिए जो उन्होंने पटना में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था, और इसके बाद आपको याद होगा नीतीश कुमार ने भी NDA का साथ छोड़ दिया था। वो बयान ये था कि बीजेपी एक विचारधारा आधारित पार्टी है, सिर्फ बीजेपी ही बचेगी, बाकी के सारे छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। इन छोटे दलों की अगर बात करें तो इनमें ज़्यादातर दल ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस से टूटकर बनकर सामने आए हैं। लिहाजा जो विपक्ष आज देखने को मिलता है ये कभी कांग्रेस का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में टूट होती गई, कई टुकड़े होते गए, कई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहीं नेताओं की अपनी अपनी, या पार्टी से नाराज़गी रही, जिसके बाद उन्होंने अपने दल बनाए। दो बड़े उदाहरण आज भी विपक्षी चेहरों के तौर पर जो देखने को मिलते हैं वो शरद पवार और ममता बनर्जी के हैं, जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। आज दोनों की अपनी अलग राजनीति है। एक पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री हैं, तो शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये कहने वाली बात नहीं है। बहरहाल इन सबके बीच में केजरीवाल एक वैकल्पिक राजनीति लेकर उतरने का दावा करते हुए वो सामने आए।
10 साल में ही वो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की अर्हता के पायदान तक ले गए। हालांकि औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी घोषित होना अभी बाकी है और उसकी जो भी पेचीदगियां होंगी वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत तेज़ी से कांग्रेस का विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये विकल्प शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जहां जहां कांग्रेस कमज़ोर हुई है वहां वहां पर कोई ना कोई क्षेत्रीय दल आगे बढ़ा है। ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी के खिलाफ वोटर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें अपने पाले में ला पा रही है? क्या वो विपक्ष के तौर पर बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बनने के लिए प्रयास कर रही है? अब इस प्रयास में फिलहाल 2024 के चुनाव से पहले तो स्पष्ट तस्वीर यही दिखाई देती है कि ये पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ लामबंद हो या कांग्रेस इस पूरे विपक्ष का हिस्सा दिखाई दे। विपक्षी खेमे का ये मानना है कि कांग्रेस को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, नेतृत्व करेंगे, हमारा चेहरा होगा जैसी बातों को छोड़कर इस विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस का शुरुआत से कहना रहा है कि सबसे बड़े दल हैं, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, हर राज्य में कार्यकर्ता हैं, लिहाजा नेतृत्व करने की जो कुव्वत है, ताकत है, वो कांग्रेस के पास में। इस सब के बीच में कपिल सिब्बल भी लगभग वैसा ही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वो विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एक इंसाफ मंच बनाया है और उनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, और इसको अब वो एक बड़ा मुद्दा बनाते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है, विपक्षी एकता को कितना फायदा पहुंचाता है, कपिल सिब्बल कितनी मजबूती से अपना मंच तैयार करते हैं या फिर कांग्रेस के लिए वो कोई मंच तैयार करते दिखाई देंगे। ये बात क्यों कही जा रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हाल के दिनों में उन्होंने राहुल गांधी का एक के बाद एक सपोर्ट किया। कांग्रेस के साथ वो कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर खड़े दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के खिलाफ वो बोलते नहीं दिखाई दिए हैं, जैसे विपक्ष के कई अन्य नेता बोलते दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां वैसी नहीं हैं जैसे अन्य कांग्रेस के पुराने नाराज नेताओं की है या विपक्षी दलों की है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि उनका ये जो प्रयास होगा, ये बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के बीच में एक सेतु का काम करे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।